दिसंबर में मेजर होने वाला था। मुझे फक्र था उस पर, वर्दी में देखता था मैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। जिस अफसर बेटे पर कल तक पिता को गर्व था, आज पूरा देश उस नौजवान की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है। महज 26 साल की उम्र में कैप्टन शुभम गुप्ता देश के खातिर कुर्बान हो गए। बुधवार को राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शुभम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल रहे हैं। 25-26 तक आ जाऊंगा। 9 तारीख को छोटे भाई का बर्थडे है, 9 दिसंबर को, उसको करने के बाद जाऊंगा। अगर जल्दी जाना हुआ तो फिर मैं 1-2 दिन पहले सेलिब्रेट कर लेंगे बर्थडे, लेकिन आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मेरा काम बस हो जाए, उसके लिए लगाऊं 15 दिन से, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बार बार टल जाता है। और उसी अभियान में उसने अपना बलिदान दिया। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता बचपन से ही काफी होनहार थे और 10वीं पास करने के बाद से ही उन्होंने सेना में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। 12वीं के बाद 2015 में एनडीए की परीक्षा पास की और आईएमए में ट्रेनिंग शुरू की। 2018 में उन्हें सेना में कमीशन मिला और बतौर लेफ्टिनेंट जाबाज शुभम ने कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और 9 पैरा फोर्स में कैप्टन के तौर पर देश सेवा कर रहे थे। मुझे फक्र हुआ उस समय जब उसके कमांडेंट ने कहा, आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें गर्व करना चाहिए ऐसे बेटे पर। उसने इतना बड़ा काम करके गया है कि हम सब गौरवान्वित। अपनी जान जोखिम में डाल के अपने साथियों को बचाना, आतंकवादियों को मारना, ये कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार जो दुर्भाग्य रहा कि ये कैजुअल्टी हो, लेकिन उसका सर्वोच्च बलिदान है। ये हमारे लिए कृतज्ञ हैं उसके जीवन भर। शहीद कैप्टन शुभम का परिवार आगरा में प्रतीक एन्क्लेव के फेज 1 में रहता है। शुभम जल्द ही घर आने वाले थे। परिजन उनकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनके शहीद होने की खबर आ गई। शादी की प्रक्रिया मतलब चालू थी, 28 वर्ष के हो चुके थे, तो अगले हफ्ते जब आने वाले थे तो कुछ प्रक्रिया थी जो हम सोच रहे थे करेंगे, पर नहीं हो पाई। आगरा के शुभम के अलावा कैप्टन एमवी प्रांजल भी राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले कैप्टन प्रांजल महज 29 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैप्टन प्रांजल 63वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और 2 साल से कश्मीर में ही उनकी पोस्टिंग थी। कश्मीर में तैनाती से पहले कैप्टन प्रांजल की शादी हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद कैप्टन प्रांजल के परिजन शोक में डूबे हैं। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 पैरा कमांडो में तैनात हवलदार अब्दुल मजीद भी शहीद हुए। शहीद अब्दुल मजीद के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिता की तस्वीर लिए अपने आंगन में मायूस बैठे हैं। शहीद अब्दुल पुंछ के अजोट गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। फख्र करती हूँ, देश के लिए जान दिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घुसपैठ को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। राजौरी में जो हुआ उसे लेकर भी लोग आक्रोशित हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि ये आदत से बात कभी भी नहीं आएगा, तो इसका कोई डिसीजन फैसला ले लो एक ही बार, क्योंकि हमें बॉर्डर के लोगों को ये हमेशा देखना पड़ता है, ये जुल्म और सितम सहना पड़ता है। आतंक के खिलाफ धारा 370 हटने के बाद से ही घाटी में कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे आतंकवादी और सीमा पार बैठे उनके आका बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि घाटी में अमन चैन खत्म करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे वीर सपूतों के आगे आतंकियों की हर चाल नाकाम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।